हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो कैंडल बैक्स रीडिंग होगी और मैंने आज का टॉपिक लिया है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वो इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर उनकी क्या थिंकिंग है और वो क्या कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं नहीं चाहते, ये सारी बातें मैं चेक करने वाली हूँ। लेकिन याद रखिएगा, पूरी तरह इंट्यूटिव रीडिंग है। आपकी परिस्थिति में जितने मैसेजेस आपसे मिले उतना ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी है वो सुन लीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉल नहीं करना है गाइज़। मैं बहुत बार कहती हूँ, मेरे व्यूअर्स आप बहुत ही अच्छे हैं, एजुकेटेड हैं, थोड़ी सी बात को समझिए। आप मुझे जब मैसेज करते हैं तो व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, वॉइस मैसेज भी मत कीजिए। ठीक है, सिर्फ आपको मैसेज में हाय हेलो लिखना है, मैं सारी बात बता दूँगी। इवन आप अगर इंग्लिश नहीं भी जानते हैं तो उन लोगों के लिए भी मैं ये बता दूँ कि आप वॉइस मैसेज भेजेंगे मुझे तो भी मैं उसका रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो आपकी शायद दिक्कत ख़त्म हो गई होगी। अगर आपको लिखने में या कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, तो हेलो हाय भेजिए, उसके बाद मैं सारा कुछ आपको प्रोसीजर बता दूँगी। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कॉल बिल्कुल नहीं करना है, प्लीज़ गाइज। ओके, और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं और मेरा फेसबुक पेज भी है जहाँ पे आप बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, थैंक यू सो मच। तो उसको भी आप ज़रा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं भी कुछ भी एक पैसा भी आपका नहीं लगेगा। इवन इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता, आपको पता होगा। बेल आइकन दबाइएगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, और मेरी वीडियोस पसंद आती है तो यस, आपको सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों के तो मैं नाम भी जानती हूँ, जैसे कि सबके नहीं जानती, लेकिन सबके अगर नहीं बोलूँगी तो शायद मेरा नाम नहीं बोला, ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं मुझे वाकई में कहना पड़ेगा, बहुत सारे नाम मुझे, मैं आपकी जो कमेंट सेक्शन में जो आप लिखते हो या आपकी जो रोज़ कमेंट आते हैं उनके लिए मैं ज़रूर, गुरप्रीत हैं कोई है ना, और आई डोंट नो, मुझे नाम याद नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग हैं जो कि हर बार मेरी रीडिंग्स पे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, तो थैंक यू सो मच आपके लिए। नाम मुझे वाकई में याद नहीं आ रहे हैं इवन मैं सोचने की कोशिश करती हूँ। यस, मेरे सब्सक्राइबर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। और आपके लिए मैच होता है तो मुझे और भी खुशी होती है। ठीक है, एमिली जी हैं और आई डोंट नो संतोष जी हैं, बहुत सारे नाम हैं, फ़ातिमा जी हैं, और यस मुझे बहुत ज़्यादा नहीं याद आएगा बट ये कुछ नाम है जो मुझे मेमोरी में थे, जो मैंने बताए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके गाइस, मैं चाहूँगी अपना मन शांत कर लीजिए आप। ठीक है, और अपने इष्ट देव को याद करिए, यानी कि गुरुदेव, जो भी जिनको भी मानते हैं आप। ठीक है, अपने जो इष्ट देव हैं उनको याद कीजिए, उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। ठीक है, या फिर आपको ध्यान डाइवर्ट हो रहा है तो आप उनका नाम ले सकते हैं बार बार। ठीक है, ऑलराइट, गहरी सांस लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग का टॉपिक एक बार फिर से समझा देती हूँ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन या ब्रेकअप जैसी स्थिति है, आपसे बात कम हो रही है आपके पार्टनर की, तो क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या स्थिति के बारे में, क्या सिचुएशन के बारे में आपके पार्टनर की थिंकिंग है, क्या वो कॉल या मैसेज कर सकते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये सारी बातें हम आज पता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, देखिए मुझे एक दीपक जलता हुआ दिखा है और ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ठीक है, सबसे पहले स्टार साइन की बात कर लेते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले जेमिनाई मुझे बहुत ही प्रोमिनेंट लग रहे हैं, कैप्रिकॉर्न लग रहे हैं, स्कॉर्पियो लग रहे हैं। ठीक है, और टॉरस और एक्वेरियस भी लग रहे हैं। ठीक है, ये स्टार साइन हो सकते हैं, अदरवाइज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि स्टार साइन पे मत जाइए, रीडिंग मैच होनी चाहिए। ठीक है, सभी स्टार साइन के लिए, क्योंकि कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, और पूरी तरह इंट्यूटिव है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके पार्टनर आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग है। देखिए मुझे ऐसा लगता है बदलाव तो आ रहा है, डेफिनेटली बदलाव आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि अब अपना ध्यान जो है कहीं ना कहीं इन्होंने डाइवर्ट किया हुआ था। ठीक है, यानी कि आपके बारे में सोचना ही नहीं चाहते थे कि मुझे कॉल मैसेज करना है नहीं करना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डाइवर्ट हुआ इनका माइंड, तो किधर डाइवर्ट हुआ, ये स्पिरिचुअलिटी की ओर डाइवर्ट हुए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जैसे धर्म जाति भेद ये तो समझते थे, लेकिन इन बातों में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन आजकल क्या है कि कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद जहाँ भी आप जिन गुरुदेव को मानते हो या जिनको भी इष्ट देव को मानते हो उनकी तरफ आकर्षित होने लगे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर में थोड़ा सा चेंजेस देख पा रही हूँ, और कहीं ना कहीं
इन्होंने ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें, ऐसी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया जिससे आपके बारे में ना सोच पाएँ, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो स्पिरिचुअलिटी बातें, या जैसे कहते हैं ना कि भगवान से संबंधित बातें हैं, कुरान हुआ या कुछ और, जैसे भी कुछ भी ऐसी बुक्स वगैरह पढ़ना शुरू कर दी इन्होंने कि जिससे आपके बारे में ना सोच पाएँ। लेकिन गाइस यहाँ पे उल्टा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब जितनी धार्मिक पुस्तकें या वो कुछ भी अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, और इनमें जो चेंज आ रहा है वो डेफिनेटली इनको एक स्पिरिचुअल जर्नी तो नहीं कहूँगी, स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं इनमें, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज़ों को समझने लगे हैं। इवन जब इनका ध्यान डाइवर्ट होता है और ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ों में जाते हैं तो इन्होंने सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये इस तरह की रीडिंग्स भी देखना शुरू कर दिया। मुझे लगता है यूट्यूब पे शायद यही खोज रहे हैं कि सोलमेट क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या होता है। इस तरह की बातों में ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। और जब से इन्होंने ये शुरू किया है तो इनको जैसे कि आपके प्रति ध्यान डाइवर्ट करना था, तो वो और ज़्यादा आकर्षित होने लगे इन बातों से कि आपका इनका क्या कनेक्शन हो सकता है, ये जानना चाहते हैं। और डेफिनेटली ऐसी चीज़ों में इनको इंटरेस्ट आने लगा है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनके मन में कुछ ना कुछ प्लानिंग है आपको लेकर। जैसे कि चेंजेस आ रहे हैं तो इन्होंने कोई बात जैसे उस चेंजेस में आपके प्रति ऐसी फील की है जो कि वाकई में आप लोगों के साथ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में डेफिनेटली ये चाहते तो हैं कि आपसे दूरियां बना के रखें, लेकिन एक ज़बरदस्त चेंज मैं देख पा रही हूँ इनकी थिंकिंग में। इनकी जो सोच थी आपके लिए, या नो कनेक्शन में, नो कॉन्टैक्ट में जो भी सोच थी वो बदलने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कुछ प्लानिंग चल रही है, ये अपना मन किसी बात को करनी है, किसी स्ट्रैटेजी को प्लान करने में बना रहे हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं कि जो बात है उसमें इन्हीं की बात ऊपर रहे, ठीक है। ये जानते हैं कि बहुत सारे कनेक्शन ऐसे होते हैं जिनमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन बातें आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। मैं अब देख पा रही हूँ कि इनको अपनी डिज़ायर्स पूरी करनी है, और डिज़ायर्स पूरी करने के लिए इनको जो करना पड़ेगा ये करेंगे, ठीक है। एक स्पिरिचुअल, जैसे कहते हैं ना, चेंजेस आपके पर्सन में आ रहे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, मना कर रहे थे कि मुझे अब ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन अब जैसे कहते हैं ना कि इस रेस्ट्रिक्शन से थोड़ा थोड़ा अपने आप को जैसे कंट्रोल कर रहे थे आपके लिए, लेकिन अब ये थोड़े से कंट्रोल से बाहर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके कनेक्शन में आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो मैं ऐसे ही लगता है कि मुझे ये जो है आपको सोलमेट समझने लगे हैं, ठीक है। अभी चाहे सोलमेट का मतलब इन्होंने यूट्यूब पे देखा होगा, या कहीं वीडियोस वगैरह में देखा होगा, या कहीं पढ़ा होगा। लिटरली ये जो थोड़े से ये जो चेंजेस आए हैं वो इस चीज़ को समझ ले हैं कि आपका और इनका रिश्ता क्या है, जर्नीज़ क्या होती हैं, सोलमेट क्या होता है। तो ये मानने लगे हैं कि इस रिलेशनशिप में आपने इतने एफर्ट्स डाले हैं कि इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है। इनको ये बात समझ में आने लगी है कि सामने वाला इंसान बहुत कुछ इनपुट कर चुका है, ये तो कुछ भी नहीं कर पाए। और ये जो मनमुटाव हो रहे हैं और एक साइकिल आपका जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है, वापस फिर वही साइकिल चलता है, तो इसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर है, ठीक है। तो ये आपको अपना सोलमेट वगैरह मानते हैं और इस जर्नी को स्वीकार करते हैं, ठीक है। ऐसी बातें इनके दिमाग में चल रही है। ये कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं कि आपने इस रिलेशनशिप में, मतलब इस रिलेशनशिप को चलाने की बागडोर जो होती है आप ही ने संभाल रखी थी, यानी कि मेरे व्यूअर्स ने, ठीक है। और इनको ये समझ में आने लगा है कि इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं थे अब तक, ठीक है। ये अपनी गलतियों का थोड़ा सा एहसास कर रहे हैं और ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपसे दोबारा चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं। इनको लगने लगा है कि अब कुछ बदलाव चाहिए, ठीक है। ये चीज़ों को अब भी माइंड कर सकते हैं, यानी कि आपके और इनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको अब भी माइंड करने की इनकी ताकत और हिम्मत है, ठीक है। ये चीज़ों को अब भी सुधार सकते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं। और इनको ये लग रहा है कि दो लोगों में अगर विचार मिलते हैं, दो लोगों में क्या ऐसा है जो कि एक दूसरे के प्रति वो, मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा कंपेबिलिटी जो है स्वीकार करते हैं। तो ऐसी बातें इनको समझ आने लगी कि आप में वो क्वालिटीज़ है जो वाकई में इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए चाहिए, ठीक है। शायद ये अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ रहे थे, लेकिन इनको समझ आने लगा है कि आपने इस रिलेशनशिप में कभी गिव अप नहीं किया है और आपने एफर्ट्स डाले हैं, आपने पूरी तरह जिम्मेदारी उठाई है, जबकि इनकी तरफ से शायद ये शून्य के बराबर हैं, ठीक है। इन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये थिंकर बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में कि आपने क्या किया था और इन्होंने क्या किया। अब तक जो आपकी चीज़ें, एफर्ट्स वगैरह थे वो सभी को चेक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने लगे हैं। इनको डे ड्रीम आने लगे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और कहीं ना कहीं जब ये ऐसी इस तरह की जैसे हमारी रीडिंग्स होती हैं यूट्यूब पे, आप पे भी जैसे ये देख रहे हो, तो ऐसी ही रीडिंग्स को देख कर ये सोचते हैं कि आप इनके बारे में क्या थिंक कर रहे हो, ठीक है। ये मतलब पता लगाना चाहते हैं कि आप वाकई में इनके बारे में अभी क्या सोच रहे हो, इनके बारे में गलत धारणा तो नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर मेरी रीडिंग्स देख रहे हो तो गाइस यहाँ पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं आपको डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपकी और इनकी कंपेबिलिटी क्या थी, आपने क्या किया था और इन्होंने क्या एफर्ट्स डाले, ये सब बातें इनके दिमाग में चल रही है। तो ये आपके कनेक्शन में एक बड़ा चेंज है, ठीक है। ये डेफिनेटली आपको कॉल करने के बारे में, या आपको कॉन्टैक्ट करने के बारे में, या रिश्ता वापस स्टार्ट करने के बारे में, नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करने के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले इनको अब रिग्रेट होने लगा है, इनकी गलतियों का
एहसास होने लगा है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई इंसान जो है फैली हुई चीज़ों को समेटना चाहता है, जैसे कहते हैं ना रायता फैल गया है, अब इसको कैसे सुधारा जाए। तो जैसे कि मैंने कहा, इनकी इनकी जो एनर्जीज़ है वो चीज़ों को मेंड करने की है, ठीक है, उनको वापस बिल्डअप करने की है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी सॉरी गाइज, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं, गलत वर्ड है, यस, बहुत ज़्यादा वर्स हो चुकी हैं। तो उनको समझने की कोशिश करें और मेंड करने की कोशिश करें, ठीक है। ये वापस आपकी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, मैं ये देख पा रही हूँ, तो ये अपने हस्बैंड की ज़िम्मेदारी वापस लेना चाहते हैं। इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये सोच बदल रही है। जैसे कि मैंने कहा कि रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये इनको समझ आने लगा है। और ऐसी चीज़ों में इनको डेफिनेटली कुछ चीज़ें हील करनी है अपनी तरीके की, ठीक है। इनसे जो गलतियाँ हुई हैं उसका ये खामियाजा क्या भुगत रहे हैं इनको समझ आने लगा है, ठीक है। और उसके प्रति अपने आप को चेंज करने में लगे हैं, हील करने में लगे हैं। एंडिंग्स के बाद वापस शुरुआत करना चाहते हैं, मैं देख पा रही हूँ। जो भी सिचुएशन है उसमें आप मान के चलिए, अगर आपसे बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा तो ये वापस ही कॉन्टैक्ट करने की सोच रहे हैं। आपके रिलेशनशिप या आपके पार्टनरशिप, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो येस, आपकी जो कैजुअल कनेक्शन है, जो भी कनेक्शन है, फ्रेंड जोन में है, आप जो भी कनेक्शन है उसमें वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं। और जैसे एक अवसर देख रहे हैं, कोई ना कोई टॉपिक या कोई ना कोई ऐसा अवसर जिससे कि आपसे शुरुआत हो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि ये जैसे अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि एक ऐसा मौका मिले जब आपसे बात हो, रूबरू बात हो, यानी कि फेस टू फेस बात हो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं वहीं से आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे और ये कहेंगे कुछ भी नहीं, शायद इनकी सॉरी भी आपको नहीं सुनाई देगी, लेकिन मन ही मन ये किसी बात के लिए रिग्रेट ज़रूर करें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई लड़ाई झगड़ा आप में था या कोई मनमुटाव था या फिर ईगो इश्यूज़, जैसा भी कह लें कि आपने बहुत कुछ कर लिया था, आपके पार्टनर इस चीज़ को सुलझाने के में लगे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई अवसर की तलाश है, जब आप दोनों एक साथ मिलेंगे तो ये ज़रूर आपसे बात करेंगे, ठीक है। और ये बात कैसी हो सकती है, फेस टू फेस, मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे कि मैंने कहा, नो कॉन्टैक्ट खत्म होगा, या ऐसी कॉल या मैसेज करने की नहीं, बल्कि फेस टू फेस आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसा मुझे कोई अवसर लग रहा है, ठीक है। या तो आपके यहाँ इर्द गिर्द कोई सेलिब्रेशन है, शादी का मौका है, कुछ भी मान के चलिए, ये अवसर ऐसा चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों फेस टू फेस देखें एक दूसरे को, ठीक है। तो ज़रूर बात करने की सोचेंगे आपसे और ये गिव अप नहीं करने वाले, ठीक है। अगर ऐसी बात नहीं तो कांटेक्ट करने की तो सोचेंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है ये अपनी तरफ से इनिशिएट करना चाहते हैं, लेकिन बहुत छोटे रूप में, ठीक है। आपको ये हिंट होगा एक्चुअली, ठीक है। ये कॉल या मैसेज करेंगे नहीं करेंगे, बात ज़्यादा करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन इनकी तरफ से कोई ना कोई हिंट मिलेगा आपको कि यस, ये बात करने की इच्छुक हैं आपसे, आप में इंटरेस्टेड हैं, अभी भी बातें करना शुरू करेंगे। जैसे कि बिल्कुल बात नहीं हो रही थी तो हेलो हाय इनकी तरफ से होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अभी अकेलेपन भी सह रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको ये लगता है कि कोई ना कोई लाइफ में ऐसा पार्टनर ज़रूर चाहिए जो हमारे कंपेबिलिटी में सही फिट होता हो, ठीक है। तो इनको अगर ये बात सोचते हैं तो सब सिर्फ और सिर्फ आपका ही चेहरा दिखता है, ठीक है। मेल फीमेल आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपका चेहरा जो है इनको वाकई में अपने बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर के रूप में दिखाई देने लगा है और कहीं ना कहीं अब ये रिलेशनशिप पर वर्कआउट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग एक ही वर्क प्लेस से हैं, यानी कि एक ही ऑफिस में आप काम करते हैं, तो मनमुटाव जो है वो बहुत जल्दी दूर होने वाला है। आपके पार्टनर टॉक्सिक कनेक्शन में या किसी के बहकाव में भी आ सकते हैं, ठीक है। आपके बारे में किसी ने कुछ कह दिया या ऐसी कोई बात भी हो सकती है, लेकिन सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं और आपके साथ एक अवसर देख रहे हैं जब शुरुआत करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपके ऑफिस वगैरह में कोई पार्टी फंक्शन हो जिसमें आपसे मिलना चाहते हैं, बात करेंगे, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। एज ए कलीग ही सही, लेकिन आपसे ही बात करने की इच्छुक है। आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अगर आपको हिंट देता है तो फिर आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। आप अगर परफेक्ट टाइम आपके पास है, यानी कि अगर कोई ऐसा ही पार्टी फंक्शन हो रहा है और आप मिल रहे हैं फेस टू फेस, तो परफेक्ट टाइम पे अपनी परफेक्ट बात ज़रूर बोलिए, ठीक है। आप अगर मन में है बहुत कुछ बोलना है तो यस, उसके प्रति आप चुप मत रहिए, उसके लिए आपको कहना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये इंसान अपनी तरफ से इनिशिएट करते हैं तो आपको अपनी बात ज़रूर बोलनी है, ठीक है। चाहे आप नाराज़गी दर्शाएं, चाहे कुछ भी बोलें, बहुत ही पोलाइटली रह के बोलिए, लेकिन आप अपनी बात ज़रूर रखिए, गुस्सा मत करिए किसी बात पे, ठीक है। परफेक्ट टाइम आपके लिए होगा और जैसे कहते हैं ना कि एक पीसफुल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई बात का आपको हिंट मिलेगा और पीसफुल आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपको सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो गाइज़, यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आपके पार्टनर की तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं होता तो भी मैं यहाँ पे, अगर आप एक दूसरे से फेस टू फेस मिलते हैं तो आपको बात ज़रूर करनी है, ठीक है। और बात करके बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना, पोलाइटली आप अपनी बात ज़रूर रखें इनके सामने, ताकि इनकी आंखें खुले। कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, किसी किसी को
अगर बहुत ज़्यादा प्राउडी है, बहुत ज़्यादा अपने आप में रहने वाला है, जिसको समझ नहीं आ रही कि रिलेशनशिप कैसे चलाते हैं, या आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, तो फिर किसी को आईना दिखाना ज़रूरी होता है, ठीक है, कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। ये दिखाना, ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सामने वाला आपकी हर बात को नेगलेक्ट कर रहा है, या सेल्फ रेस्पेक्ट करिए गाइज, किसी के सामने झुकना नहीं है आपको, ठीक है। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे बड़ी है। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई भी गलती नहीं, फिर भी आपके पार्टनर आपके साथ ऐसे कर रहे हैं, तो यह सेल्फ रेस्पेक्ट को ध्यान दीजिए और अपनी बात को रखे बिना मत जाइए, ठीक है। अगर ये फेस टू फेस मिलते हैं तो अपनी बात ज़रूर कहिए, ठीक है, लेकिन बिल्कुल नरमाई से, एजुकेटेड तरीके से, ठीक है। आई थिंक मैं आपको समझा पा रही हूँ। और किसी को आईना दिखाना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर कोई अपने आप को ज़्यादा समझ रहा है तो उसको आईना दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। चाहे आपसे फ़ोन पे बात होती है, चाहे फेस टू फेस मिले, अगर आप अपनी बात नहीं रखोगे तो सामने वाले को आईना कैसे दिखेगा, ठीक है, कि वो क्या है और आप क्या हैं, ठीक है। ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़, मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत ही पोलाइटली आप अपनी बात रखिए अपने पार्टनर के सामने, जो भी मन में बात है, ठीक है, अच्छी बुरी, लेकिन कहने का तरीका आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ताकि सामने वाले को लगे कि ये इंसान अब भी मेरे से कितना अटैच है, इस तरह की बात फील होनी चाहिए। लेकिन अपनी बात पूरी ज़रूर रखिए। अगर आपको कोई गुस्सा है, नाराज़गी है, तो उसको भी आप बहुत ही पोलाइटली रखिए, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, ठीक है। जाते जाते कुछ मैसेज ज़रूर लूँगी गाइज, ओके। आपके पार्टनर के मैसेज क्या है आपके लिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहला मैसेज, रात तुम सपनों में थे। ये देखिए, आपको डे ड्रीमिंग करें, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। रात को भी आपको सपनों में देख, तुमको नहीं भूल पाऊंगा। यस, आपको भूल ही नहीं सकते हो किसी भी कंडीशन में। और देखते हैं, आई एम फार फ्रॉम यू, यानी कि कहीं ना कहीं दूर है, आपसे दूरी पे है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। मूविंग ऑन इज़ नॉट ईजी। देखिए, इनके लिए मूविंग ऑन करना ईजी नहीं है। कहीं ना कहीं ये यूट्यूब पे जो ये देखते हैं ना रीडिंग्स, तो उसमें इनको कहीं ना कहीं लगने लगा है कि आप इनके सोलमेट हैं। ये देखिए, ब्लैंक हो रहा है इनका माइंड बिल्कुल। और देखते हैं हम, क्या तुम मूव ऑन कर रही हो, तो ये आपसे पूछ रहे हैं। इनके लिए इजी नहीं है, लेकिन आपके लिए क्या इजी है मूव ऑन करना, ये पूछना चाहते हैं आपसे, ठीक है। जो मेरे हाथ में आ रहा है, देखिए, ब्रेकअप नहीं है, ब्रेक है। और मैं क्या सच्चाई बताऊँ, मैं यहाँ पे इंट्यूटिव निकाल रही हूँ, ठीक है, जो भी आ रहे हैं। और इसमें बहुत सारे कार्ड हैं गाइज, और जो मैं आपके लिए बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेज है, ठीक है। यहाँ पे एक दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है जानता ही नहीं। यस, ये आपसे बेकरार है मिलने के लिए, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है, ठीक है। गलती का एहसास अगर होता है तो यस, आपको माफ़ करने में कुछ नहीं होता। एक गाइज, आपने गाना ज़रूर सुना होगा, और मुझे भी आज वही आपकी सिचुएशन पे याद आ रहा है, और तब भी याद आया था जब मैं कैंडल वैक्स कर रही थी आपके लिए। तो ये साजन फिल्म का गाना है, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, पर अब मेरे दिमाग से गायब हो चुका है, ठीक है। ये सॉन्ग है, ये बेकरार, नहीं ये वाला नहीं है। जब सामने जब आते हो, कुछ भी कहने से डरता है मेरे साजन, ओ मेरे साजन। टाइटल सॉन्ग है गाइस, ज़रूर सुनेगा। आज आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इस गाने में ज़रूर है, ठीक है। तेरा नाम देखते ही स्माइल आ जाती, तो ये कहीं भी आपका नाम देखते हैं तो इनका चेहरा मुस्कुराहट से भर जाता है। तुमको भगवान से मांगना चाहता हूँ। यस, अब ये चाहते हैं कि आपसे वापस ब्रेकअप जो है वो ख़त्म हो जाए, या ब्रेक लिया है तो ख़त्म हो जाए। बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव फेथ। आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहिए और फेथ रखिए, ठीक है। एक और है, तू रूठा तो मैं रो दूँगी सनम। यस, आपको नाराज़गी जो है इनको समझ नहीं आ रही, आप रो दोगे, मतलब आप नाराज़ रहोगे तो ये भी रो देंगे, ठीक है। प्लीज़ हग मी। ओके, आपको गले लगाना चाहते हैं, कुछ दूरियां हैं जो ख़त्म कर देना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। नो वन कैन एंटर इन माई लाइफ अगेन लाइक यू। दोबारा पढ़ती हूँ, नो वन कैन एंटर इन माई लाइफ अगेन लाइक यू। आपकी तरह कोई भी इनकी लाइफ में अब नहीं आ सकता दोबारा, ठीक है। और ये बिल्कुल फैक्ट है। जब आप किसी से तन मन धन से प्यार करते हो तो उसके अलावा कोई भी दिल में जगह नहीं बना सकता फिर, ठीक है। आते जाते तो रहते हैं लोग, लेकिन आपकी जगह कुछ खास होगी। मुझसे शादी करोगी। यस, ये शादी का प्रपोजल भी देना चाहते हैं। बहुत जल्दी अक्ल आ गई। नैना ये बरसे मिलने को तरसे, तो आपसे मिलने को तरस रहा है कोई, ये आपके मैसेज थे। और बाकी बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है गाइज। अगर आपको लगता है कि इंसान वाकई में सुधर है तो यस, इसको एक चांस देना चाहिए, लेकिन अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से रखिएगा, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज, मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।